बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बगराम एयर बेस पर हमला हुआ है या फिर बगराम एयर बेस पर खौफनाक धमाकों के पीछे रीजंस क्या है। एक के बाद एक धमाका हो रहा है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ एक और बड़ी खबर है कि बरतानिया के अंदर शाही प्रोटोकॉल तोड़ने पर बरतानिया ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो कह लीजिए कि एक ऐसा सबक सिखाया है कि शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट सारी ज़िंदगी याद रखें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने पहले तो ये कहा कि हमने जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े पैमाने पे डॉलर्स खर्च करके बगराम एयरबेस बनाई है वो हमें अब वापस चाहिए। जिसके बाद नाज़रीन उनकी जानिब से राबता किया गया अफगानिस्तान की हुकूमत से और बाद में ये बयान दिया जी कि हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी होती है, अगर वो हमें हमारा फौजी अड्डा देने से इनकार करते हैं बगराम एयर बेस, तो फिर उन्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। यानी अमेरिकी सदर ने धमकी भी लगाई और साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला भी जारी रखा। अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि जो अफगानिस्तान की क़यादत है, इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत है, उनकी जानिब से अमरीकी क़यादत जो है उसके साथ बातचीत की गई है और उन्हें कहा है कि ये अड्डा तो हमारी मलकियत है, लेकिन अगर आप इसमें इसको लेना चाहते हैं तो फिर आपको $1 अरब जो है वो माहाना हमें देना पड़ेगा। तो अमेरिका डेफिनेटली इस पर नहीं माना। अमेरिका ने कहा जी कि हम आपको $300 मिलियन जो है वो देंगे पर मंथ। वैसे पहले भी उनकी जानिब से इनको इमदाद वगैरह दी जा रही है, लेकिन अब बगराम एयरबेस के हवाले से ये बातचीत की गई है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने कहा है कि अपना रेट बढ़ाने के लिए, अब उनको मज़ीद ब्लैकमेल करने के लिए कि हम ये चाइना के हवाले कर देंगे क्योंकि चाइना यहाँ पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब अमेरिका जो है वो कह सकता है जी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और तुम्हें जो है वो पैसे भी देते हैं, तो इस सूरत में हमें फौजी अड्डा जो है हमारे हवाले कर दो। लेकिन नाज़रीन, लगता है कि अपनी कीमत बढ़ाने के लिए या जो भी मामलात हैं, बगराम एयर बेस पे अभी से थोड़ी देर पहले खौफनाक धमाके जो हैं वो सुनाई दिए हैं। नाज़रीन, मुकामी ज़राए के मुताबिक ये धमाके जो हैं इस तरह से नहीं लग रहे कि ये कोई हमला हुआ है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से अफ़गान तालिबान ने वहाँ पे मौजूद कोई अमेरिका के मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह किया है या फिर वहाँ पे जो मौजूद असलहा और गोला बारूद है उसको जो है वो तबाह करके एक वीडियो जारी की है और उसमें देखा जा सकता है कि बगराम एयर बेस के ऊपर ये खौफनाक धमाके हो रहे हैं। नाज़रीन, मुमकिन तौर पर अगर तालिबान को ये लगता है और इनकी डील नहीं होती कि अमेरिका यहाँ पे हर सूरत आएगा तो वो बगराम एयरबेस को मुकम्मल तौर पे तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें उनका फ़ायदा नहीं होगा अगर $300 मिलियन भी या $500 मिलियन पे उनकी डील जहाँ पर भी होती है, बहरहाल उनके लिए एक डील होगी। और दूसरा फिर ये चूँकि डील वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, बताया तो चाइना के हवाले से जा रहे हैं, लेकिन इसमें ख़तरात ये हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले जो माहदे हैं, सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल को प्रोटेक्शन देने के लिए वो पाकिस्तान के मगरिब में आकर बैठे। और नाज़रीन, ये पाकिस्तानी सरहद से है ही कितना दूर, सिर्फ 200 किलोमीटर जो काबुल है उसके शुमाल के अंदर मौजूद है और वहाँ पे नाज़रीन ये फ़ौजी अड्डा मौजूद है। बज़ाहिर तो अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि वो चाइना के फ़ौजी अड्डे के ऊपर नज़रें रखने या चाइना के जहाँ पे एटम बम बनते हैं, एटमी साइट्स हैं, और उससे ये तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे हैं, तो हम उन पे नज़र रखने के लिए, तो उन पे नज़र रखने का उन्हें फ़ायदा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे मुमकिन तौर पे अगर अमेरिका इसराइल की जानिब से अटैक करने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाता है या फिर अरबों के दरमियान जंग होती है जिसमें कि ये चांसेस हैं कि काफ़ी अहम तरीन इत्तेहादी उनके साथ शामिल हो सकते हैं, जिसमें कुछ और अरब ममालिक और ईरान भी उसमें शामिल है। अगर ये हो जाता है तो फिर डेफिनेटली इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो अटैक कर सकें। अगर वो अटैक उससे पहले करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत वहाँ से एटमी मिसाइल जो है वो भी वहाँ पे डिप्लॉय करेगा और मामला जो है वो काफ़ी इनके
ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے شاید یہ امریکہ یہاں پہ اپنے قدم جما رہا ہے. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, اور یہ خبر ہے ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ناظرین ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے برطانیہ کی جانب سے. یہ ویڈیو وہ ویڈیو ہے کہ جس میں امریکی صدر کے دورے کی فوری بات جاری نہیں ہوئی, تھوڑے ٹائم کے بعد, اور بظاہر تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 1000 سالہ جو تاریخ ہے بادشاہت کی اس کے اندر برطانیہ کے اندر, اس کو روند کے رکھ دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, کیونکہ سفارتی پروٹوکول یا پھر جو شاہی پروٹوکول ہیں ان کو توڑتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیشنل گارڈ کے ساتھ گفتگو کرنے لگ پڑے, اور پھر جو ہے وہ کنگ چارلس جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے, اور یہ آداب کے خلاف ہے کہ کنگ کے آگے چلا جائے. تو میزبان جو ہے وہ بظاہر تو چلتا رہا, لیکن برطانیہ والوں کو یہ بات بہت بری لگی, اور اس بری جو بات ان کو لگی اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے. ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی بندہ, بالکل مکمل سناٹا, اور کوئی شاید ایک ایئرپورٹ کا کوئی آفیسر تھا, ایئرپورٹ کے عملے کا کوئی آفیسر تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ویلکم کیا, اور وہاں سے اکیلا ڈونلڈ ٹرمپ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے جو ان کا ایئر فورس 1 ان کا طیارہ ہے تو اس کے اندر جا کر یہ بیٹھ گیا, اور اکیلے ہی انہوں نے وہاں سے فلائی کیا, یعنی کوئی بندہ ان کو سی آف کرنے نہیں آیا. تو اس وقت ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس ٹائپ کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے سربراہان کے ساتھ, یا جس طرح کا امریکی صدر کی جانب سے کہ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو اس رویے کی وجہ سے اب دنیا خاصی پریشان ہے, اور خود امریکنز بھی پریشان ہیں کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ کر کیا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ جیسے ہی یہ وہاں پہ پہنچے تھے تو پہنچنے پر ان کے استقبال کے لیے کوئی ہائی آفیشل نہیں آیا, لیکن جب یہ پہنچے اور شاہی ڈنر ان کو دیا گیا تو اس دوران ان کو بہت وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیا گیا اور سارا کچھ, لیکن وہ جو وہاں پہنچنے پر ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال نہیں ہوا تھا, اس چیز کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے وہاں پہ سفارتی جو پروٹوکول ہیں, شاہی پروٹوکول ہیں, ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تو وہاں پہ شاہی گارڈ کے ساتھ گپیں لگاتے لگاتے کنگ چارلس جو ہے اس کو اپنے پیچھے چلنے پہ مجبور کیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ برطانیہ والوں نے بھی اپنی جو گرج ہے وہ نکالی, اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ اینگر کا اظہار کیا کہ کوئی بندہ وہاں پہ نہیں پہنچا. تو ناظرین بظاہر تو کافی بڑے بڑے سودے ہوئے, $42 ملین کے وہ پروجیکٹ کے جس میں امریکہ کی انویسٹمنٹ تھی, اور اس کے بعد بتایا گیا جی کہ 150 ارب پاؤنڈ جو ہیں ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹ تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین ہوئی, ایگریمنٹ ہوئے, دستاویزات کے اوپر سائن بھی ہوئے, لیکن ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ کر رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید برطانیہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کچھ زیادہ بہتر نہیں رہیں گے, کیونکہ اب یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ کچھ غیر معمولی چیزیں جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ